हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, लाइन ए वी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए ए वी सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ पॉइंट पर। ओके, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए ओ सी और बी ओ ई ये गिवन है, दिया गया है, तो इसको हम पहले राइट कर लेते हैं। ओके, तो हियर वी कैन राइट नाउ इन क्वेश्चन AOC plus BOE. Here we can write angle AOC plus angle BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये गिवन में है, क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं भाई गिवन, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन। नेक्स्ट एक और दिया है कि एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो BOD 40 डिग्री है, तो हम राइट कर लेंगे भाई एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट कहना है कि फाइंड BOE। तो पहले BO की उन्होंने पूछा, अब हम लोग फिगर पे आ रहे हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा कि AOC और BOD दो इंटरसेक्ट लाइन AB और CD कट कर रही हैं पॉइंट O पर, और देख रहे हैं ये जो बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, वो कोई एंगल बन रहा है। ये एंगल कौन सा हो सकता है मालूम है? तो देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं जिस पॉइंट पर, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यह किस प्रॉपर्टी में आता है? ये आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं समझ में आता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें डमरू जैसा आकार बन जाता है। देखो बना, तो जैसे डमरू यहाँ से एक होता है, डमरू पर, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AOC इक्वल टू BOD। अच्छी तरह समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं, तो हियर वी कैन राइट एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, और ब्रैकेट में राइट कर लेंगे कि हमारा ऐसा इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट में कहते हैं BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट को कोई नाम इक्वेशन दे दो भाई, तो ये इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। तो हम देख रहे हैं कि AOC BOD के बराबर है और BOD है 40 डिग्री, तो AOC कितना हो जाएगा बोलो? 40 डिग्री। तो AOC कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? ये देखिए BOD 40 दिया हुआ है और AOC इक्वल टू BOD, जब इक्वल है तो भाई AOC भी 40 डिग्री होगा। ओके, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब फर्स्ट लिख ले रहे हैं भाई हम लोग, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब सोच रहे हो सर ऐसा आपने क्यों लिख दिया, ऊपर वाला क्यों उतारा? क्योंकि हमें पूछ क्या रहा BOE, इसलिए हमने ये दोबारा लिखा। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड BOE, और हमें AOC मिल ही गया, BOE निकल ही आएगा श्योरली। इतना तो बच्चे जानते हैं, इसी वैल्यू पुट कर देंगे और BO लिखेंगे, 70 में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो नोट अच्छा तरह आता होगा अपना आपको। तो एंगल AOC कितना है हमारा? 40 डिग्री, रख दो भाई 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, इसमें डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ गया?
एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा पहला आंसर हुआ। ओके, ये एक आंसर सॉल्व हो गया। अब हम लोग जाएंगे रिफ्लेक्स सी ओ ई। जब भी रिफ्लेक्स लिख जाए आगे और एंगल पूछे तो सबसे पहले ये एंगल सॉल्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्स पे आएंगे। ओके, ध्यान रखना, जब भी रिफ्लेक्स पूछे तो पहले ये एंगल सॉल्व करो तब रिफ्लेक्स आना। तो हम एंगल सॉल्व करेंगे। तो हम फिगर से देख रहे हैं कि ये वाली अगर लाइन स्किप कर दें तो हमारा एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं। एक ये बन जाएगा, एक ये, एक ये। तो मैंने आपको अच्छी तरह आता है कि 3 एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये वाला एंगल प्लस कर दें, ये प्लस कर दें, ये प्लस कर दें और क्या लिख दें इक्वल टू 180। तो ये वाला कितना है AOC आ रहा होगा समझ में। ये वाला कितना है COE, और देखो COE पूछ रहा और मिल भी रहा है COE, और ये कितना हुआ BOE। तीनों को सम कर दिए हमने और तीनों को सम 180 होता है। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग एंगल AOC। तो राइट एंगल AOC प्लस AOC हो गया, अब COE प्लस एंगल COE। अब क्या COB हो गया, अब क्या बचा BOE प्लस एंगल BOE। और 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें से ध्यान से कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, राइट भी कर लिया। जिसमें से हमें AOC अच्छी तरह मालूम है कितना है 40, लिख दो। जो मालूम है वो लिख दो अच्छी तरह 40। COE ये तो ई निकालना है भाई, तो ये थोड़ी मालूम है, तो निकालना है COE प्लस BOE। अभी आंसर निकाला BOE, ये B थोड़ा सा वैसा बन गया इसके से। तो B है ये BOE 30, तो 30 राइट कर दो भाई और इक्वल टू कितना है 180। अब देखिए दोनों को सम कर दो तो हो जाएगा 70। ओके, तो यू कैन राइट 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। ओके, अब नाउ नेक्स्ट वी कैन राइट COE निकालना है तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70। अच्छी तरह आता होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट एंगल COE इक्वल टू 0, 8 में से 110 डिग्री आ गया। अभी COE आया, रिफ्लेक्स नहीं आया। अब रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे तो जब भी कभी भी कोई रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो हमेशा 360 से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप लिखिए रिफ्लेक्स एंगल, COE देखिए हो रहा है। तो किससे करेंगे जब भी रिफ्लेक्स 360 माइनस 110 कितना आया, सब्ट्रैक्शन कर लो भाई 0, 6 में से 1 गया 5, 3 माइनस 1 2, 250 डिग्री। ओके, यही आपका आंसर सेकंड हुआ। ओके, नाउ यू कैन सी दिस द क्वेश्चन। थैंक फॉर यू वॉचिंग।